हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 5 प्रश्नों की श्रृंखला का आज हम लोग पार्ट 25 कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जीके जीएस के इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सो प्लीज जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज का कि किस विधि द्वारा द्रवों को पृथक किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस विधि द्वारा द्रवों को पृथक किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आसवन विधि जो होता है इसके द्वारा जो है द्रवों को पृथक यानी कि अलग किया जाता है, एक द्रव को दूसरे द्रव से अलग किया जाता है। किस विधि से? आसवन विधि से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही किया जाता है इसका निरीक्षण, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलाइड कौन सा है। एल्केलाइड कौन सा है? तो इसमें निकोटीन पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 में पूछा जा रहा है कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस सुधार के अंतर्गत की गई थी। तो ये सुधार किया गया था मार्ले मिंटो के द्वारा। किससे किया गया था? तो ये मार्ले मिंटो के द्वारा किया गया था। इस सुधार के द्वारा जो है मुस्लिमों को अलग यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। इनका वास्तविक नाम जो था असदुल्ला खां था। क्या था? असदुल्ला खां था इनका असली नाम। ठीक है, तो वास्तविक नाम इनका असदुल्ला खां था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फिजी द्वीप कई बार पूछा गया है। तो ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ? ये फिजी द्वीप। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओलंपिक में किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये प्रथम भारतीय महिला जो थी आपकी पीटी ऊषा थी। कौन थी? पीटी ऊषा जो थी वो प्रथम भारतीय महिला थी ओलंपिक में पहुंचने वाली। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई को किया गया। 19 जुलाई 1969 में किया गया, यानी कि 19 जुलाई 1969 1969 में किया गया। ठीक है, तो 19 जुलाई 1969 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय रेलवे विकास क्षेत्र में सर्वाधिक रेल लाइन का निर्माण किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा कि लॉर्ड कर्जन में ही सबसे ज्यादा इसका रेलवे का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम एटीए जिसको कहा जाता है किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये 1985 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश की तरंग सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि प्रकाश की तरंग सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हाइजेन ने किया था। कौन किया था? हाइजेन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, वित्त आयोग का क्या कार्यकाल होता है। यानी कि पूछा जा रहा है वित्त आयोग जो होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है वित्त आयोग का। क्वेश्चन नंबर 13 है, फोटॉन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसको जो है किसी भी भाग में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी भी भाग में फोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइमन कमीशन के द्वारा शिक्षा में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी। तो ये समिति की स्थापना की गई थी, इसको बोलते हैं हरटांग समिति। क्या बोलते हैं? हरटांग समिति बोलते हैं। इसके द्वारा जो है साइमन कमीशन के द्वारा शिक्षा समिति की जो है स्थापना की गई थी, हरटांग समिति की। क्वेश्चन नंबर 15 है, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का नया नाम क्या है। पैलेस ऑन व्हील्स जो ट्रेन है इसका नया नाम क्या है। तो ये रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस है। रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस। तो आपको पता होना चाहिए कि पैलेस ऑन व्हील्स का जो नया नाम है रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। रेड इंडियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेड इंडियन। और कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है, लड़कियों में मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। इस घटना को क्या कहते हैं। तो ये जनरली होता है, मतलब लड़कियों में जो मासिक धर्म होते हैं जिसको पीरियड कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं। मेनॉर्की कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनॉर्की कहते हैं इस घटना को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो उस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन किसने संज्ञा दी थी। ये किसने कहा था कि जो भारत शासन अधिनियम है अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन है। तो ये आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो 1835 का जो अधिनियम है ये अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में देखते हैं,
लेक्सिकोग्राफी का संबंध किस क्षेत्र से है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध जो है ये आपका शब्दकोश संयोजक से संबंधित है, यानी कि शब्दकोश संयोजक से संबंधित है लेक्सिकोग्राफी। इसी में हम पार्ट 2 भी देखेंगे, कम से कम हम लोग 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो देखिए पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं। पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है, किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो उस समय जो थे जेसी बोस जो थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही पादपों में जल में लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक लंबा कार्यकाल रहा है? तो आपको पता होना चाहिए ज्योति बसु का, यानी कि जो बसु थे इनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा माना जाता है। भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण शासकों ने जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। किसके काल में? कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमर सिंह किसके राज दरबार से संबंध थे? तो ये संबंध थे चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित थे, चंद्रगुप्त द्वितीय से। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय भाषाओं में कौन सी विश्व में अधिकतम बोली जाती है? तो मतलब भारत की जो भाषाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं विश्व में? तो हिंदी भाषाएं जो होती हैं विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है, यानी कि भारतीय भाषाओं की बात की जा रही है, ना कि पूरे विश्व की। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच कौन सी रेलवे है? तो ये रेलवे जो थी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे जो थी ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो थी, यही कहां से कहां तक चलती थी? लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, जिले का प्रधान राजस्व अधिकारी क्या कहलाता है? तो जिले का जो प्रधान राजस्व अधिकारी होता है तो वो आमिल कहलाता है। क्या कहलाता है? आमिल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हल्की सी मुद्रा स्फीति किस प्रकार के देशों के लिए टॉनिक का कार्य करती है? तो ये कार्य करती है विकासशील देशों के लिए। किसके लिए? विकासशील जो देश होते हैं उनके लिए हल्की जो मुद्रास्फीति होती है वो टॉनिक का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, यानी कि न्यूटन से पूर्व जो बताए थे ये ब्रह्मगुप्त ने ही बताया था, ब्रह्मगुप्त द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीमद् भागवत किस भाषा में रचित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि जो श्रीमद् भागवत जो गीता है वो किस भाषा में रचित है या लिखा गया है? तो ये आपका संस्कृत में उद्धृत है, संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण यानी कि डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उत्तल दर्पण को। किसको कहा जाता है? उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का प्रावधान है? तो ये आपका आर्टिकल 40 जो है इसमें पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता जो थे वार्ड-भट्ट थे। कौन है? सॉरी, वार्ड-भट्ट नहीं है, युकावा है, युकावा। न्यूट्रॉनों के खोज जो थे युकावा हैं। वार्ड-भट्ट तो इस पे आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, मैं इसका आंसर बता देता। भारत कितने पर्वों से रचित महाकाव्य है? ठीक है, तो सॉरी ये नहीं, अभी 14 हमको बताना है ना। हाँ ठीक, 14 हम लोग कवर करेंगे फिर बताते हैं। कादम्बरी और पार्वती परिणय किसकी रचना है? ये वार्ड-भट्ट की रचना है। इसके पहले मैं आपको बता दिया था कौन है, वार्ड-भट्ट द्वारा जो है रचित है क्या? कादम्बरी और पार्वती परिणय। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत कितने पर्वों में रचित था? तो ये अभी मैं आपको बताया। तो जो महाभारत पर्व है ये कितने भागों में रचित है? तो मतलब 18 पर्वों में ये क्या है, विभाजित किया गया है। क्या महाभारत 18 पर्वों में लिखित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है या कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सर्वप्रथम किस भारतीय उपग्रह से क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवाएं प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था इनसैट 2A से द्वारा। इनसैट 2A से जो है सर्वप्रथम प्रसारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, फार्म आय बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये जनरल इंश्योरेंस के द्वारा संबंधित है, जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हर्षवर्धन का युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन था? तो ये था अवंती। कौन था? अवंती था। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रीमद् भागवत गीता किस देव का वर्णन है? तो इसमें विष्णु का वर्णन है, विष्णु का वर्णन है। अब इसमें हम पार्ट 3 भी कवर करेंगे। पार्ट 3 का मतलब हम लोग कम से कम 60 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो ये आपका वन माना जाता है, वन यानी कि जंगल फॉरेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बलवंत राय मेहता समिति को कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो आपको पता होगा कि त्रिस्तरीय जो थी बलवंत राय मेहता द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी पंचायती राज की। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मौलिक
अम्ल पाया जाता है सेब में? क्वेश्चन नंबर 4 है, जेबुन्निसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? तो जेबुन्निसा जो थी औरंगजेब की जो थी पुत्री थी, औरंगजेब की। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन गांधी बनाम लेनिन के लेखक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है, गांधी बनाम लेनिन। किसने ये लिखा है? तो ये एस ए डांगे द्वारा रचित है, एस ए डांगे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पनियान और इरुल्ला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पनियान और इरुल्ला जनजाति जो है ये निवास करती हैं आपके केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो था जर्मनी का निवासी था। कहाँ का? जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो ये इसका है IRDA है, IRDA है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो बाज के चित्रकार जो थे उस्ताद मंसूर थे, उस्ताद मंसूर थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जवाहर किस फसल की उत्तम किस्म है? तो जवाहर जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तिहाड़ जेल से संबंधित कृत यह संभव है किसकी रचना है? तो ये किरण बेदी की है। किसकी है? किरण बेदी की रचना है। तिहाड़ जेल से संबंधित यह संभव है किसकी रचना है? किरण बेदी की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, जवाहर किस फसल की उत्तम किस्म है? तो ये मक्का की है। किसकी है? मक्का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण मिरर भी कहा जाता है? इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? अवतल दर्पण को जो है, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसके पहले हम लोग कन्वर्जिंग भी देखे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मराठा प्रशासन में गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में गांव के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पटेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पटेल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, महाभारत का मूल नाम क्या है? इसका आपको पता होना चाहिए, जय संहिता जो है महाभारत का मूल नाम है। जय संहिता नाम जो है महाभारत का मूल नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जौनसारी, खरवार तथा थारू जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? ये आपकी यूके यानी कि उत्तराखंड में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग, 17 में क्या पूछा जा रहा है? तो देखिए 17 में पूछा जा रहा है कि ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय पदक जीतने वाले कौन है? राजवर्धन सिंह राठौर हैं। तो कौन है? राजवर्धन सिंह राठौर जो थे, राजवर्धन सिंह राठौर हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1975 में किया गया था, इंदिरा के काल में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, शिवाजी के पुरोहित कौन थे? तो शिवाजी के पुरोहित जो थे गंग भट्ट थे या गंगा भट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट है, लीलावती ग्रंथ किसका है? लीलावती ग्रंथ का विषय क्या है? तो इसका विषय जो है गणित है। तो ये हम लोगों ने लगभग 16 मिनट में हम लोग कितने क्वेश्चन कवर किए? 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छा करना चाहते हैं तो। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।